मध्य लीला अध्याय 23 श्लोक 21। ऐसे यह ओरिजिनली श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 15 नंबर का श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तम उपयातम उपयातं प्रतियन्तु विप्रः गंगा च देवी धृत चित्तम ईशे द्विज उपसृष्टः कुहकः तक्षकः वा दशतु अलम गायत विष्णुगाथः तमोपयातं प्रत्ययन्तु विप्रा। तमोपयातं प्रत्ययन्तु विप्रा। तमोपयातं प्रत्ययन्तु विप्रा। तमोपयातं प्रत्ययन्तु विप्रा। गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा। द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। तमोपयातं प्रत्ययन्तु विप्रा। तमोपयातं प्रत्ययन्तु विप्रा। गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा। द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा। दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। तमोपयातं प्रत्ययन्तु विप्रा। तमोपयातं प्रत्ययन्तु विप्रा। गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा। द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा। दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। तमोयातं प्रत्ययन्तु विप्रा। तमोपयातं प्रत्ययन्तु विप्रा। गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा। द्विजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा। दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। तमोपयातं प्रत्ययन्तु विप्रा। तमोपयातं
विप्रा गंगा च देवी धृतचेतमीशे गंगा च देवी धृतचेतमीशे द्विजो प्रस्था कुहुकस्तक्षोवा द्विजयोपसृष्टा कुहुकस्तक्षोवा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा दशतबलं गायत विष्णुगाथा। माता जी तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचेतमीशे द्विजयोपसृष्टा कुहुकस्तक्षोवा दशतबलं गायत विष्णुगाथा तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचेतमीशे द्विजोपसृष्टा कुहुकस्तक्षोवा दशतबलं गायत विष्णुगाथा तम उसे माँ मुझे मुझे उपयातम उपयातम समर्पित प्रतियंतु प्रतियन्तु आप समझिए विप्रा विप्रा हे ब्राह्मणों हे ब्राह्मणों गंगा 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 माता गंगा माता च च तथा तथा देवी 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 की देवी की धृत धृत अर्पित अर्पित चित्तम चित्तम मन मन ईसे ईशे परम भगवान में परम भगवान में द्विज उपसृष्ट द्विज उपसृष्टा ब्राह्मण द्वारा रचित ब्राह्मण द्वारा रचित कुहक कुहक कुछ मायावी कुछ मायावी तक्षक नाग पक्षी नागपक्षी वा वा अथवा अथवा दशतु दशतु काटने दीजिए काटने दीजिए अलम अलम चिंता न करें चिंता न करें गायत गायत्रम गाइए गाइए विष्णु गाथा विष्णु गाथा भगवान विष्णु के पवित्र नाम भगवान विष्णु के पवित्र नाम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे ब्राह्मणों मुझे पूर्णतया शरणागत जीव मानो और भगवान की प्रतिनिधि माता गंगा भी मुझे ऐसा ही माने, क्योंकि मैं पहले ही भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में आसीन कर चुका। इस तक्षक को अथवा ब्राह्मण ने जो कुछ भी इंद्रजाल रचा है मुझे तुरंत काटने दें। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप लोग भगवान विष्णु के कार्यों का गायन करते रहे। तात्पर्य यह श्लोक श्रीमद् भागवत 1:19-15 का है, जिसे महाराज परीक्षित ने तब कहा था जब वे समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी नामक ब्राह्मण बालक के शाप से बुलाए गए। तक्षक से दंशित होने की आशा लगाए गंगा नदी के तट पर बैठे हुए थे। इस शाप का समाचार राजा को सुनाया गया, जो अपनी आसन्न मृत्यु के लिए उद्यत हो गए। अंत समय में उन्हें देखने के लिए अनेक संत, साधु, ब्राह्मण, राजा तथा देवतागण आए, किंतु महाराज परीक्षित इस तक्षक से डसे जाने से बिल्कुल भयभीत नहीं थे। उन्होंने वहां पर एकत्र समस्त महापुरुषों से प्रार्थना की
कि वे भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन चालू रखें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के उपदेश को सुन रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से भक्ति का निरूपण कर रहे हैं। भक्ति के 3 स्तर माने गए हैं। भक्ति 3 नहीं है, भक्ति के 3 स्तर हैं। भक्ति तो एक है, भगवान की अतरंगा भक्ति की वृत्ति है, लेकिन उसके प्रकाशन के परिपक्वता के स्तर अलग अलग हैं। लेकिन उसके स्वरूप में अंतर हो जाता है। उदाहरण दिया गया है कि किसी वृक्ष में आम का फल है, लेकिन अवस्था के अनुसार फल के स्वाद में, रंग में परिवर्तन हो जाता है, काफी परिवर्तन हो जाता है। लेकिन फल एक ही है, फल अलग अलग नहीं है। लेकिन एक अवस्था है कि इतना खट्टा होता है कि दूसरे लड़के काटते हैं तो दूसरे लड़के के दांत पर असर चला जाता है, वो भी सहम जाते हैं। लेकिन कालांतर में वही फल जब पक जाता है तो उसका रंग भी बदल जाता है और स्वाद भी बदल जाता है, लेकिन फल है एक ही। तो उसी प्रकार भक्ति तो एक है, लेकिन इसकी अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। तो भक्ति जब भाव के स्तर पर पहुंचती है तो उसका क्या लक्षण आता है, इस विषय की चर्चा हो रही है। कल हम लोग श्लोक बोले थे कि 9 लक्षण आता है। प्रथम लक्षण है कि शांति। शांति की परिभाषा दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। प्राकृत क्षोभेता क्षोभ नहीं है। इस संसार में अवसर उपस्थित होता है, कारण उपस्थित होता है जो मन को क्षुभित कर देता है। लेकिन भाव भक्ति के स्तर पर जो भक्त है तो कारण उपस्थित होने पर भी उनका मन क्षुभित नहीं होता है। यह शांति की परिभाषा दी है और उदाहरण के रूप में परीक्षित महाराज के एक उक्ति को उद्धृत कर रहे हैं। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा। परीक्षित महाराज अपने मृत्यु की सूचना पा करके गंगा जी के तट पर उपवास करके बैठ गए। अब जब यह पता चला कि राजर्षि अब इस संसार से विदा ले रहे हैं तो उनको आज के शब्द में सी ऑफ देने के लिए सारे ऋषि वहां उपस्थित हो गए। एक बड़े ही पवित्र आत्मा, बड़े महान राजा अब हम लोगों से विदा हो रहे हैं तो बड़े बड़े ऋषि वहां उपस्थित हो गए। और गंगा जी के तट पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा। अपने लिए पीछे के निर्देश कर रहे हैं। कहे कि मैं तो उपयातम, मैं यहाँ उपस्थित हूँ और प्रतियंतु विप्रा, ब्राह्मणों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको स्वीकार कीजिए। गंगा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको स्वीकार कीजिए। हम यहाँ उपस्थित हैं, आपके आश्रय में हैं, तो हमको स्वीकार कीजिए। और अपने स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि धृतचित्त भी से, मैं तो अपना मन भगवान में स्थिर रखा हूँ,
हमारा मन विचलित नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं कि चाहे जो स्थिति उपस्थित हो, द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम, कहें कि जो ब्राह्मण उत्सृष्ट किए हैं, जो छोड़े हैं, तो वो सांप या किसी प्रकार का उनका माया जाल, दशत्वलम, हमको दंशित करे, हमारा दंशन करे, इसकी आप लोगों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज परीक्षित तो अपने विषय में कह रहे हैं कि हमारा मन विचलित नहीं हो रहा है, चित्त बीच से हम तो अपने मन को भगवान में स्थिर किए, और दूसरे को भी कह रहे हैं कि अलम, आप लोगों को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्या कीजिए आप लोग, गायक विष्णु गाथा, आप लोग भगवान के जस का गान कीजिए। देखिए, जिस व्यक्ति को कंफर्म सूचना है, कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि 7वें दिन मृत्यु होनी, लेकिन उसके चित्त में कितनी स्थिरता है। अब मृत्यु से बड़ा दुखद घटना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और एक तुलना करने की भी आवश्यकता है कि हम लोगों का क्या स्तर, छोटी छोटी बात की चिंता में हम लोग लग जाते हैं, लेकिन जो भाव स्तर के भक्त हैं तो उनके मन में क्षोभ नहीं होता है। परीक्षित महाराज बड़े ही प्रतापी राजा थे। उनके विषय में श्रीमद् भागवतम में कथा दी गई है, क्योंकि शौनकादि ऋषि उनके जन्म के विषय में, उनके निधन के विषय में, उनके कर्म के विषय में सुनना चाहते हैं। अब श्रीमद् भागवतम के प्रारंभिक अध्याय को देखेंगे तो प्रश्न किया गया है, महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्य से भरा हुआ। महाराज परीक्षित का ऐसा सौभाग्य है कि वे गर्भ में ही भगवान का दर्शन किए, प्रत्यक्ष दर्शन, और बहुत आश्चर्यपूर्ण जन्म है, और उनके कर्म भी आश्चर्यपूर्ण है। एक काल को नियंत्रित करके रखे। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सब काल के अधीन हैं। ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि बड़ा बड़ा दुर्ग बना करके और बहुत प्रभावशाली औषधि का सेवन करके बड़े बड़े बुद्धिमान मंत्री रह करके, वकील रह करके काल के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। प्रत्यक्ष हम लोग अनुभव कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की यह इच्छा नहीं है कि हमारा बाल सफेद हो जाए, लेकिन वो बाल सफेद कौन कर देता है? काल का प्रभाव है। काल का स्वभाव ही बतलाया गया है कि ये सर्व निराकृति है। ये काल का स्वभाव है कि सबके रूप को बिगाड़ रहा है। इसके बहुत व्याख्या की जरूरत नहीं है। अपना फोटो देख करके आप समझ सकते हैं कि कितना परिवर्तन हो गया। खास करके बुढ़े लोग अपने स्कूल डेज के फोटो देखेंगे तो समझ सकते हैं कि काल कितना परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन कर रहा है ना। वो काल केवल परिवर्तन ही नहीं करता है, अंततः नष्ट कर देता है। और किसी का अधिकार नहीं है कि काल के प्रभाव को रोक ले।
विदुर जी तो धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया न जस्य कुतश्चित करहिचित प्रभु। किसी भी स्थान में किसी भी समय में ये काल की प्रतिक्रिया बनाई ही नहीं गई है। अब लोग कृत्रिम प्रयास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। अब काल के प्रभाव से बाल सफेद होने लगे तो एक जोड़ लगाते हैं कि पालिश मार करके फिर काला करते हैं, और तब तक नीचे से जो निकलता है तो फिर सफेदी निकलने लगता। लेकिन परीक्षित महाराज काल को नियंत्रित किए थे, तो सब तरह से उनका व्यक्तित्व विशिष्ट है। और परीक्षित महाराज के कर्म के विषय में जिज्ञासा की गई है, उनके निधन के विषय में जिज्ञासा की गई है। तो इसका उत्तर सुत गोस्वामी दिए हैं। तो वे कह रहे हैं कि एकदा धनुरुद्यम्य विचरण मृगयाम बने, मृगान अनुगत श्रांत क्षुधित तृषितो वृतम। एक दिन के घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज धनुष उठा करके और मृगया के लिए चले, शिकार के लिए चले। कोई भी क्षत्रिय है, राजा है, तो उसका अधिकार है कि वह शिकार कर सकता है। लेकिन मेध्यान पशु जो हत्या करने लायक, मारने लायक पशु हैं, उन्हीं का वध करना होता है। देखिए कुछ पशु हैं कि वे कष्ट का अनुभव करते हैं। जैसे मृग है और उसके नाभि में कस्तूरी है, कस्तूरी जब पक जाता है तो उसको कष्ट होता है, तो उस मृग का क्षत्रिय वध कर देता है तो उस पर पाप नहीं लगता है। तो एक दिन के घटना का उल्लेख कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित धनुष उठा करके और मृगया के लिए चले, शिकार के लिए नहीं। और मृगा ननुगत श्रांत क्षुधित तृषितो वृषम। अब पशुओं के पीछे वे दौड़ रहे थे और इसलिए उनको बहुत जोर से प्यास और भूख लग गई। वृषम वे ऐसा जीवन में कभी अनुभव नहीं किए थे, ऐसा भूख प्यास। तो कह रहे हैं कि जलाशय मचच्छाण प्रविवेश तमाश्रम। अब प्यास लगी तो वन में देखने लगे कि कहाँ सरोवर है, कोई जल का स्रोत मिल जाए, पानी पी ले। वे पशुओं के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते तो बीहड़ वन में प्रवेश कर गए थे। और प्यास लग गई तो स्वाभाविक ही जलाशय का अन्वेषण कर रहे, कोई स्थान देख रहे थे कि जहाँ प्यास को बुझा सके। लेकिन कुछ दूर तक गए और कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। और दूर से देखे कि एक ऋषि की कुटिया है, तो कह रहे हैं कि प्रविवेश तमाश्रम। दूर से ही देखे कि किसी ऋषि के आश्रम है और प्यास लगी है तो उसी आश्रम में प्रवेश कर गए। ददर्श मुनि मासीनम शांतम मिलित लोचनम। अब आश्रम में पहुंचे तो उस आश्रम में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, एक ऋषि थे। लेकिन ऋषि के विषय में कह रहे हैं कि मुनिम आसीनम मिलित लोचनम। वे ऋषि आसन में बैठे थे, बिल्कुल शांत थे और आंख मूंदे हुए थे। वे ध्यान में थे। प्रतिरोधेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धि मुपारतम। वो अपने मन को, इंद्रियों को समाहित किए हुए थे और स्थानत्रय परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अभिक्रियम। अब इंद्रियों को वे समेट लिए थे, इंद्रियां विषय को ग्रहण नहीं कर रही थी। वे कह रहे हैं कि स्थानत्रय परम,
उनकी स्थिति थी कि स्वप्न, सुषुप्ति और जागृत, ये जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न, ये तीनों अवस्था से ऊपर थे। देखिए हम लोग जगे हुए हैं तो हम लोगों की इंद्रियां वो विषय को आसानी से ग्रहण करती है, और कभी कभी सोए हुए हैं तो उस समय भी इंद्रियां तो विषय को बहुत अच्छी तरह से ग्रहण नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी कोई आवाज देता है, जो उसे आवाज दिया तो हम सुन लेते हैं, जग जाते हैं, वृत्ति बाह्य हो जाती है। और केवल आवाज से ही नहीं, कभी कभी तो लाइट जलने से भी वो कुछ परिवर्तन हो जाता है, वृत्ति बाह्य हो जाती है, और गंध से भी वृत्ति बाह्य हो जाती है। गंध का बहुत भारी असर आता है। हम लोगों को तो कई एक बार का अनुभव है कि जब हम लोग हॉस्टल में थे और हीटर पर कभी कभी दूध गर्म करके और पढ़ने लगते, पढ़ने पे ही तब तक नींद आ गई। वो सिल्वर का बर्तन पिघल करके दूध जल, वो गर्म होते होते कभी कभी तो दूध जल जाता था, जलने पर तब अब गंध से नींद खुल जाती। लेकिन इस मुनि के विषय में कह रहे हैं कि स्थानत्रयात् परम, वे स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत, ये तीनों अवस्था से ऊपर थे, तुरीय अवस्था में थे, समाधि के अवस्था में वे पहुंच चुके थे। तो ब्रह्मभूतम अविक्रियम, अब उनके मन में किसी प्रकार का कोई क्षोभ नहीं था, वे तो ब्रह्मभूत हो गए थे, समाधि में स्थित थे। विप्र किरण जटाक्षन्नम रौरवीणा जिनेन च, और उनके सिर पर बाल थे, वो जटा बन गए थे, तो जटा चारों तरफ लटका हुआ था, और रूरु मृग के चर्म को वे ओढ़े हुए थे, उससे ढके हुए थे। रौरवीणा जिनेन, रौरवीणा जिनेन च विशुष्यस्ताल रुदकम तथा भूतम याचित। यद्यपि ऋषि एकदम शांत बैठे थे, उनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं था, एक रस बैठे थे, लेकिन महाराज परीक्षित का तो प्यास के मारे तालू सूख रहा था, तो ऋषि से ही बार बार जल की याचना करने लगे, मांगने लगे कि हमें बहुत प्यास लगी है, जल दीजिए, हमको जल पिलाइए। तो कह रहे हैं कि अलब्ध तृणभूम्यादि असंप्राप्त मर्ग सुनृत अवज्ञात विवात्मान मन्यमान शुकोप। वे बार बार पुकार रहे थे कि हमको पानी दीजिए, पानी दूसरे जगह नहीं मिला, हमें अति आवश्यकता है, लेकिन ऋषि में कोई परिवर्तन ही नहीं। वे एक रस वैसे ही समाधि में थे। तो कह रहे हैं कि ऋषि को जल देने की बात तो दूर है, अब कुछ प्रत्युत्तर भी नहीं दिए, आसन भी नहीं दिए। अब राजा बार बार पानी मांग रहे थे, कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। वो कह रहे हैं कि मन्य मानस को, तो उनको ऐसे लगा कि इतना मैं जोर से बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, और यह ऋषि प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है, इसका अर्थ है कि जानबूझ करके ऐसे बैठा है। देखते हैं ना कि कोई सोया हुआ व्यक्ति है तो उसको तो आवाज दे करके जगा देते हैं, लेकिन कभी कभी जगा हुआ व्यक्ति को कितना वो आवाज दीजिए वो नहीं सुनता है। वे सोया है तो जग जाएगा, और वो जानबूझ करके सोने का नाटक कर रहा है, स्वान कर रहा है, तो आवाज देने से तो नहीं जगेगा। तो महाराज परीक्षित को ऐसा लगने लगा कि कहीं जानबूझ करके तो हमारी अवमानना नहीं कर रहा है,
तो कह रहे हैं कि अभूतपूर्व सहसा क्षोत्रेभ्याम अर्दितात्मन ब्राह्मणम प्रत्यभूत ब्रह्मन मत्सरो मनु रेवच। अरे कि अपना अपमान मान करके अब उनके मन में ऋषि के प्रति क्रोध आ गया, मत्सर आ गया। मत्सर का अर्थ है कि ऋषि तो समाधि में थे, लेकिन उनके मन में आ गया कि इतने बड़े ऋषि हो गए, इनकी इतनी गाढ़ समाधि है कि बुलाने पर भी नहीं सुन रहे हैं। लेकिन अब तो कई एक बार बुलाए, वे सुने नहीं। तो कह रहे हैं कि सतु ब्रह्मण ऋषे अंशे गतासुरगम गतासु मुरगम रुषा विनिर्गच्छन धनुष्कोट्या निधाय पुरमागम। और पानी दे ही नहीं रहे हैं, तो अब राजा क्या करे? अब तो बाध्य थे कि वहां से दूसरे जगह जाए। तो कह रहे हैं कि अब वे निकल रहे थे, लेकिन देखे कि कोई मरा हुआ सांप है और धनुष उनके हाथ में था। धनुष से ही उसको उठाए और ऋषि के गले में डाल दिए। अभी कोई एक लोग अब प्रश्न करेंगे कि ऐसा क्यों कर दिए, पानी नहीं मिला तो मरे हुए सांप को कि उस ऋषि के गले में डाले। और देखिए, एक बात तो यह है कि महाराज परीक्षित के मन में आया कि तुम्हारे आश्रम पर आया तो खूब अच्छा हमारा सत्कार किया, तो उसको मैं उसके अनुरूप ही तुमको थोड़ा दक्षिणा भी दे देता हूँ। जैसा सत्कार किया उसी के अनुरूप थोड़ा दक्षिणा दे करके चलता हूँ। तो ऐसे वे मरे हुए सांप को डाल दिया। दूसरा विचार है कि महाराज परीक्षित के मन में संशय हुआ कि वास्तव में समाधि है कि झूठ मूठ कैसे हुआ है, तो थोड़ा सांप डाल करके देखते हैं तो पता चलेगा ना। तो समाधि में ही थे, उनको कुछ पता नहीं चला। तो वे चले गए, लेकिन जो समीक ऋषि के पुत्र था वह कहीं नजदीक में खेल रहा था। उसका नाम था फ्रीगी। और महाराज परीक्षित जो व्यवहार किए, पानी मांगे, ये सर्प को उसके गले में डाले, तो फ्रिंगी का कोई दोस्त इस घटना को देख रहा था और नजदीक में ही उनका पुत्र फ्रिंगी खेल रहा था। तो लड़का जा करके सब कुछ उनको बतलाया। उसका मित्र था तो फ्रिंगी को जा करके बतला दिया कि तुम्हारे पिता के साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब तो इतना सुना तो फ्रिंगी समीक का पुत्र तो बड़ा क्रोधित हो गया। ततद्रुहम, हमारे पिता का अपमान किया, हमारे पिता के गले में सांप डाला, तो तुरंत क्रोध में हो गया और तुरंत सबके सामने, बच्चे वहां सुन रहे थे, और सांप दे दिया कि हमारे पिता के गले में सांप डाला। आज के 7वें दिन सांपों का जो राजा है तक्षक उसका दंशन करेगा। ऐसे सबके सामने अब सांप तो दे दिया, वहां से दौड़ करके अपने पिता के पास आया। तो पिता तो उसके आगमन को भी नहीं समझे। उनको यह भी पता नहीं था कि हमारे गले में सर्प डाला गया, यह राजा है, तो उनको कुछ पता नहीं था। लेकिन वो सांप देख करके लड़का रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। जब बहुत जोर जोर से रोने लगा तब मुनि की वृत्ति बाह्य हुई। अब अपने बच्चे के रोने का आवाज सुने, उनकी वृत्ति बाह्य हुई तो देखे कि हमारे गले में सर्प है। अब गले में सर्प है, मरा हुआ सर्प है, उसको हटा दिए। अब इसके बाद अपने पुत्र से पूछने लगे कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या घटना हुई। और ये भी पूछे कि हमारे गले में सांप कहाँ से आ गया।
तो लड़के को सब जानकारी थी, उसके मित्र बतलाए थे, तो एकदम पूरा पूरा जानकारी दे दिया कि राजा आए थे, वे पानी मांग रहे थे, अब पानी नहीं दिए तो वे क्रोध में एक मरा हुआ सांप आपके गले में, सांप आपके गले में डाल दिया और मैं उनको सांप दे दिया। यह भी बतला, सब चीज बतला दिया। अब तो मुनि कहने लगे कि तुम तो बहुत भारी अन्याय किया। अरे राजा आए थे तो उनका स्वागत होना चाहिए, वो स्वागत तो हुआ नहीं, और कदाचित वे थोड़ी सी गलती भी कर दिए, सांप डाल दिए गले में, तो उसके बदले में मृत्यु दंड देना तो यह उचित नहीं है। तो तुम तो बहुत भारी अन्याय किया। और वे सिद्धांत बोलने लगे कि देखो तुम समाज के लिए बहुत भारी अनर्थ उपस्थित कर दिया, राजा के अभाव में समाज की बड़ी दुर्गति हो जाती है। और महाराज परीक्षित तो बड़े ही सुंदर राजा थे, उनका शासन बहुत सुंदर था, तो सब लोग शांति से रह रहे थे, तो तुम बहुत भारी गलती किया। लेकिन अब समीक ऋषि तो समझ रहे थे कि अब तो ये शाप दे दिया है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। तो इतना वे किए कि तुरंत राजर्षि परीक्षित के पास सूचना भेज दिए कि आपको मृत्यु का शाप मिल चुका है। अब जब ही महाराज परीक्षित को यह बात पता चली कि 7वें दिन तक्षक दंशन करेगा, तो वे तुरंत राज्य का त्याग कर दिए, राज्य को अपने पुत्र को समर्पित करके और अन्न का त्याग करके, जल का त्याग करके गंगा जी के तट पर बैठ गए। देखिए महाराज परीक्षित के विषय में लिखा गया है कि ब्राह्मण शाप दिया तो महाराज परीक्षित भी उसका बदला ले सकते थे। अरे वे राजा थे, कुछ दंड दिला सकते थे, या वे बड़े प्रतापी राजा थे, वे भी कुछ शाप दे सकते थे। लेकिन वे उस शाप को भी एक अनुग्रह के रूप में स्वीकार किए। उनके मन में यही विचार आया कि हम तो बहुत आसक्त थे, ये भगवान की कृपा है हमारे आसक्ति को छुड़ाने के लिए। अपने राज्य के विषय में हेयतया पुरस्तात्, विमर्शित हो हेयतया पुरस्तात्, पहले से ही हेय बुद्धि किए थे। देखिए अब अवसर पा करके मैं एक सिद्धांत दे रहा हूं कि जो भी व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको कुछ सिस्टम को फॉलो करना होता है। और उसमें सबसे प्रथम चीज है गुरु का आश्रय लेना, और फिर दीक्षा लेना, गुरु की सेवा करना, कई एक चीज है। लेकिन जो प्रथम अंग है भक्ति के, गुरु का आश्रय लेना, तो अब वहाँ विचार किया गया है कि गुरु की क्या योग्यता होनी चाहिए, शिष्य की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो गुरु के योग्यता के विषय में लिखा गया है कि शाब्दे परे च निष्णात ब्रह्मणि उपसमाश्रय। गुरु के योग्यता का निर्देश दिया गया है कि उसको शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए। शब्द ब्रह्म में वेद शास्त्र में उसको युक्ति युक्त विद्वान होना चाहिए, न्यायतः विद्वान होना चाहिए, तब वह अपने शिष्य के संशय का छेदन करने में सक्षम होता है। लेकिन देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो वेद शास्त्र के बड़े भारी पंडित हैं, लेकिन यही संपूर्ण योग्यता नहीं है। पर ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए, उसको भगवान का भी अनुभव होना चाहिए। केवल वेद शास्त्र का ज्ञान हो गया यही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ ही पर ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए।
भक्ति में लगे होना चाहिए, भगवान का अनुभव होना चाहिए। और यदि वो भगवान का अनुभव कर रहा है, भगवान के संपर्क सुख ले रहा है, तो उसका एक प्रकट लक्षण आएगा, उपसमाश्रय। जब वह पर ब्रह्म में निष्णात है, उसी में गोता लगा रहा है, तो विषयों के प्रति उसकी लालसा नहीं रहेगी, उसकी इंद्रियां शांत रहेंगी, विषय के लिए बहुत लालायित नहीं रहेगी। तो यह तो गुरु की योग्यता है। लेकिन तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, शिष्य के योग्यता का भी निर्देश किया गया है। तो शिष्य की प्रथम योग्यता है कि पश्येत् पाक विपर्यासम्। कह रहे हैं कि मिथुनी कर्मण्यारभमाणा न दुःखहत्ते सुखाय च। ये संसार की स्थिति है कि मिथुनी चारिणाम नृणाम, प्रायः लोग जोड़ी में है। जोड़ी मतलब स्त्री पुरुष, आप सर्वे कर सकते हैं, 99% से ऊपर चला जाएगा, लोग जोड़ी में है। और जोड़ी बांध करके कर क्या रहे हैं? करे कि कर्मण्यारभमाणा ना, वे दोनों जोड़ी बांध करके बैठे नहीं हैं, दोनों काम में लगे हुए हैं। कोई ऑफिस में कर रहा है, कोई घर में कर रहा है। और किस लिए काम कर रहे हैं? दुःखहत्ते सुखाय च। टोटल मिला करके विचार करेंगे तो दो उद्देश्य है, दुख को समाप्त कर दें और सुख को प्राप्त कर लें। यदि बोल्ड हेडिंग दिया जाए तो यही दो है, दुख को समाप्त कर दें और सुख को प्राप्त कर लें। लेकिन पश्चात पाक विपर्यासम्, और देखना चाहिए कि ऐसा हो नहीं रहा है। ये परंपरा से चल रहा है प्रयास कि दुख को हटा दे, सुख को प्राप्त कर ले, लेकिन ये प्राप्त नहीं हो रहा है। तो जिस व्यक्ति को भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के धाम को प्राप्त करना है, तो उसकी प्रथम योग्यता है कि पश्येत् पाक विपर्यासम् मिथुनी चारिणाम नृणाम। ये संसार के लोग जो कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम उल्टा हो रहा है, सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, समस्या समाप्त नहीं हो रही, बल्कि नया पर नया उलझन बने जाता है। तब तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, जब उसको अनुभव होने लगे कि ना इस सांसारिक जीवन से हम सुखी नहीं हो सकते, तब भाई जो सांसारिक जीवन है इससे भिन्न कुछ पद्धति का अन्वेषण करना चाहिए। तब तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, जब उसके मन में यह विचार आने लगे कि इस संसार के जीवन से हम सुखी नहीं हो सकते, तो अब भाई कैसे सुख मिल सकता है, कैसे शांति को प्राप्त कर सकते हैं, जब यह विचार आने लगे तब गुरु के पास जाए। तो गुरु उपाय बतलाता है। जब तक आपको यह अनुभव नहीं है कि संसार के जीवन से हम सुखी नहीं हो सकते, तो गुरु के पास जाने पर भी उसको लाभ नहीं मिलेगा। जब आपके मन में यह बैठा है कि अब बिजनेस बढ़ा करके सुखी हो जाएंगे, तो गुरु उसमें बहुत हेल्पफुल नहीं है। आशीर्वाद कुछ काम कर सकता है, बिजनेस बढ़ भी सकता है, लेकिन माया को नहीं पार कर सकते। तो प्रथम योग्यता है कि अनुभव यह होना चाहिए कि ना इस संसारिक जीवन से हम सुखी नहीं हो सकते। अब त्याग करने की बात नहीं है, लेकिन अनुभव होना चाहिए। तब गुरु से कुछ साधन पूछना चाहिए कि हम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं। गुरु उपदेश देता है। तो महाराज परीक्षित के विषय में लिखा गया है कि विमर्शितो हेतया पुरस्ता, ऐसी बात नहीं है कि साप मिलने से वे फ्रस्ट्रेशन में राज्य का त्याग कर दिए। वे पहले से इसको हे मानते थे, उनको पता था कि यह सच्चे सुख का साधन नहीं है। वो तो साप एक अवसर मिला और घर का त्याग कर दे, राज्य का त्याग कर दे और गंगा जी के तट पर जाकर के बैठ गए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है।
जब तक संसार में हे बुद्धि नहीं होगी तब तक शास्त्र और गुरु भी बहुत हेल्पफुल नहीं होते। ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात वरीयसीरपि वाच समासन। एक उपनिषद के जो श्रेष्ठ वचन है तो वे भी उस व्यक्ति को तत्व का बोध नहीं करा सकते। किस व्यक्ति को कि स्वप्ने निरुक्त्या गृह में सौख्यम न जस्य हेयानुमित स्वयं स्यात्। जिस व्यक्ति को गृह में सौख्यम, ये जो सांसारिक सुख है खास करके गृहस्थी का सुख है, तो इसमें अपने से ही हे बुद्धि न हो। अरे भाई उसी के लिए सब प्रयास कर रहे हैं, कैसे हे बुद्धि हो जाएगी। जट भरत जी कह रहे हैं कि स्वप्ने निरुक्त्या, स्वप्न के उदाहरण से हम स्वप्न में खूब अच्छा घर प्राप्त कर जाए, बड़ा पद प्राप्त कर जाए, खूब अधिक धन प्राप्त कर जाए, तो क्या उससे हम सुखी हो जाएंगे? तो देखिए यह रियलाइज होना चाहिए और अपने से कि जैसे सपना है, क्षणभंगुर है, तो ठीक वही स्थिति यह सांसारिक जीवन की भी है। अरे जब तक सोए हैं तब तक सपना में कुछ सुख का अनुभव करते हैं, नींद जगते हुए सब समाप्त। तो उसी प्रकार के संसार में जो सुविधा है, जो संबंध है, मृत्यु होते ही सब समाप्त। अब मृत्यु के बाद कोई संबंध है, कोई सुविधा किसी काम का नहीं है। तो कह रहे कि स्वप्ने निरुक्त्या गृह में सौख्य। स्वप्न के उदाहरण से अपने से ही हे बुद्धि हो जाना चाहिए। एक उदाहरण दिया गया है कि जिसको अपना विवेक नहीं है तो उस व्यक्ति को शास्त्र और गुरु बहुत सहायता नहीं कर पाते। चाणक्य पंडित कहते हैं कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र किम करिष्यति। जिसको अपना कुछ विवेक नहीं है तो शास्त्र उसको क्या करेगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। जिस व्यक्ति के दोनों आंख चौपट हैं और उसके सामने खूब अच्छा दर्पण भी दीजिए तो किस काम का है। और कुछ अपना विवेक होना चाहिए। हमारे परीक्षित के विषय में लिखा गया है कि विमर्श तो हे तया पुरस्ता। वे पहले से ही इसमें हे बुद्धि रखे थे, सब त्याग किए और मृत्यु का एकदम निश्चित सूचना है, लेकिन फिर भी उनमें कोई घबराहट नहीं है। और ब्राह्मणों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको अंगीकार कीजिए, गंगा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि अंगीकार कीजिए, और एकदम स्थिर भाव से कह रहे हैं कि गायत विष्णु गाथा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। आप भगवान के जस का गान कीजिए। तो यह महाराज परीक्षित की स्थिति है। तो जो भाव भक्ति का लक्षण है क्षोभ निक्षांति, तो उसको दर्शाने के लिए चैतन्य महाप्रभु परीक्षित महाराज के स्थिति को उपस्थित कर रहे हैं, इस श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं। और इसी विषय पर हम लोग और आगे भी सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण। भक्ति के अंदर जो भी क्रियाकलाप करते हैं सारे तो ट्रांसेंडेंटल ही है, मतलब कुछ भी जगत का तो नहीं है। तो जैसे इसी 23 जो चल रहा है चैप्टर, इसमें 5वें टेक्स्ट में उसमें लिखा था कि भी जो ट्रांसेंडेंटल अगर प्लेटफॉर्म पे प्योर गुडनेस के करे तो सूरज की रोशनी का प्रकाश जैसा है, तो उसको भक्ति तो ऑलरेडी ट्रांसेंडेंटल ही है। हाँ, तो ठीक इनका प्रश्न है कि भक्ति तो गुणातीत है, तो हम कैसे भी करें उसको तो गुणातीत ही रहेगा। देखिए इसको एक उदाहरण से समझिए। भक्ति तो गुणातीत जरूर है, लेकिन कर्ता की क्या स्थिति है तो वर्गीकरण करने में उसका भी ध्यान रखा जाता है। एक उदाहरण से समझ सकती है कि पानी तो एक है,
लेकिन एक ही जग का पानी नीले रंग के गिलास में डाल दीजिए, लाल रंग के गिलास में डाल दीजिए, हरा रंग के गिलास में डाल दीजिए, तो पानी में कुछ अंतर दिखेगा कि नहीं? दिखेगा ना। अधिष्ठान के चलते भेद दिखने लगता है। तो उसी तरह भक्ति तो निर्गुणा है, लेकिन भक्ति का क्या उद्देश्य है, किस लिए भक्ति कर रहे हैं, तो इसके आधार पर भक्ति का विभाजन किया गया है। राजसी भक्ति, तामसी भक्ति, निर्गुणा भक्ति। किसी को कष्ट देने के लिए, जान मारने के लिए भक्ति कर रहे हैं तो उसको तामसी कहा जाएगा। अपना जस फैलाने के लिए प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, यज्ञ का आयोजन करते हैं, भगवान की आराधना होती है, लेकिन उसके पीछे मन में लालसा है कि हमारा नाम हो जाए, हम थोड़ा पोस्टर पर आ जाएं, बैनर पर आ जाएं, टीवी में आ जाएं, तो भक्ति कर, भक्ति निर्गुणा ही है, लेकिन आपके चेतना के अनुसार उस भक्ति को राजसी कहा जाएगा। अब जो व्यक्ति जीवन की समस्या से मुक्त होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है तो उसको सात्विक भक्ति कहा जाता है। और केवल भगवान का गुण सुने और भक्ति में लग गए, उनकी सेवा में लग गए, अब मन में कोई विकल्प नहीं है, कोई वासना नहीं है, तो ऐसे भक्ति को निर्गुणा कहा जाता है। कपिल देव इसका वर्णन 3 स्कंद में किए। तो भक्ति है निर्गुण, लेकिन अधिष्ठान के अनुसार अब उसका कुछ गुण प्रदर्शित होता है। अधिष्ठान में भेद है, तो अब सत्वगुण पर अधिष्ठान को ले जाना है। भक्ति तो पहले ही निर्गुण है। हाँ, और कोई पूछ रहा था कुछ? हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू, आपने इतना अच्छा हमें सुनाया गौर करने से। मैं पूछ रही शांति है तो उसे हम लोग प्रैक्टिकली कैसे उसे हम लोग अप्लाई कर सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि हम बहुत जल्दी, अगर हम भक्ति में भी हैं तो हाँ, तो बाबू कल नहीं आए थे, संध्या को आए थे, तो इस विषय पर चर्चा हुई थी ना कि देखिए यहाँ हम लोग जो शांति की चर्चा कर रहे हैं तो ये रिजल्ट है, ये परिपाक है। भाव स्तर पर पहुंच जाएंगे तो स्वाभाविक ही अक्षुब्ध रहेंगे, शांति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यह एक साधन भी है। जहाँ साधन भक्ति का वर्णन है तो वहाँ व्यवहार्य अकार्पण्य, व्यवहार में भी बहुत गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, या शोकाद्य वशवर्तिता, शोक इत्यादि के वश में नहीं होना चाहिए। तो देखिए जहाँ साधन की बात है तो वहाँ अब कुछ हायर इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना पड़ता है। ये जो क्षोभ हो रहा है तो मन की वृत्ति है, मन विचलित होता है, तो अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से मन को समझाना चाहिए कि ये तो प्राकृत चीज है, ये देह तक इसका प्रभाव है, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। तो जब विवेक का सहायता लेंगे, अपने बुद्धि का सहायता लेंगे तो मन को स्थिर कर लेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि अलब्धे व विनष्टे व, हमारे खाने पीने का, रहने सोने का साधन मिले या न मिले या नष्ट हो जाए, इस स्थिति में भी अविक्लवम भूत्वा धिया, अविक्लव धिया हरे रेव स्मरेत, अविक्लवम भूत्वा धिया हरे रेव स्मरेत। उस स्थिति में भी विचलित न होकर के भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। तो जहाँ साधन की बात है तो अपना प्रयास करना होता है। वे प्रयास कैसे करेंगे? तो प्रयास ये है कि ये मन की वृत्ति है,
तो अपने विवेक से, अपने बुद्धि से आप उसको नियंत्रित करेंगे। देख, किया जा सकता है, ये छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। देखिए, एक उदाहरण में सुना कि बच्चा है, कोई स्कूल जा रहा है और तब तक वो देखा कि गरम गरम जिलेबी बन रहा है, तो तुरंत उसका मन उधर धावित हो जाता है। लेकिन अपने पॉकेट के तरफ देखा और पैसा फीस के लिए दें कि इसमें खर्च करें, दोनों नहीं कर सकते। तो अपने विवेक से लोभ आया लेकिन उसको दबा देता है। तो जो मन की वृत्ति है तो उसको बुद्धि का सहयोग लेकर के, विवेक के सहयोग लेकर के उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसी से सत्संग की महिमा है। सत्संग में जाने से प्रायः विवेक जागृत होता रहता है। कुछ समझ रहे हैं? हाँ, मतलब आपने जैसे कहा कि क्षुद्ध होते हैं तमो में शांति भंग होती है, ये क्षुद्ध ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं कह रहा प्रयास करता हूँ कि आज किसी भी हाल में गुस्सा नहीं करना, और मैंने देखा है कि उस दिन सबसे ज्यादा गुस्सा होता है। क्या करना चाहिए इस चीज के? मैं अपने गुस्से से बहुत परेशान हूँ। तो आप ही जानेंगे ना क्या करेंगे। अब हम क्या जानते हैं? अब हम तो जो बतलाएंगे उसको पहले ही रिजेक्ट कर दिए। मैं तो प्रैक्टिकल अपनी बताया कि कैसे करूँ, बाकी मेरा बहुत मतलब इतना गुस्सा, मतलब मैं सोचता हूँ नहीं होना चाहिए, फिर हो जाता है। अरे हम सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जैसा केस अपना बतला रहे हैं तो हम तो कह रहे हैं कि मत संकल्प कीजिए। जब आपके संकल्प करने से और गुस्सा बढ़ जाता है, मत संकल्प कीजिए। देखिए, विधि यह है कि इतना भगवान के भक्ति में ही लगे रहना चाहिए कि काम क्रोध का अवसर ही न आवे। तो एक तो यह है, और दूसरी चीज है कि भगवान से प्रार्थना करने पर भी इससे छुट्टी मिल जाती है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है चैतन्य महाप्रभु के विषय में कि अनर्पित चरिम चिराग, और कह रहे हैं कि हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन, यानी कि हमारे हृदय कंदरा में हरि स्फुरत, वो भगवान स्फुरित हो, और भगवान स्फुरित हो। कहाँ स्फुरित हो? हृदय कंदरे। और भगवान के लिए क्या शब्द दे रहे हैं? हरि। हरि का आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो एक मीनिंग होता है सिंह, लायन। तो कहें कि हृदय कंदरा में भगवान स्फुरित हो, और हृदय को कंदरा कह रहे हैं और भगवान को सिंह कह रहे हैं। तो इसका कुछ कनोटेशन है। ये कंदरा कहने का अर्थ है कि ऐसा जगह है कि यहाँ हिंसक प्राणी निवास करते हैं। एक्चुअली हमारी इच्छा थी कि इस श्लोक पर एक दिन पूरा थोड़ा विस्तार करके बोल दूंगा 10-15 मिनट, लेकिन प्रश्न कर दिए तो मैं कह रहा हूँ कि हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन, और हृदय को कंदरा कह रहे हैं। हरि सचिनंदन स्फुरतु, भगवान के लिए हरि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो कंदरा में बड़े बड़े शक्तिशाली जीव जाकर के निवास करते हैं। अब पर्वत के कंदरा को देखेंगे तो कभी कभी वहाँ हाथी भी जाकर के सो जाता है, हाथी भी वहाँ रहता है। लेकिन उस कंदरे में यदि सिंह चला गया तो हाथी जैसे बलवान प्राणी को भी वो वध कर देता है।
सिंह का स्वभाव है कि हाथी के मगज को, मस्तक को फाड़ देता है और वो खून को पीता है। और हाथी बहुत शक्तिशाली है। और उसी प्रकार जो हृदय कंदरा है, तो इसमें बड़े बलवान सत्व निवास करते हैं। ये काम क्रोध है, मन की ही वृत्ति है ना, ये मन की वृत्ति है। काम के लिए मनसिज शब्द ही कहा जाता है, जो मन से उत्पन्न। जैसे कमल के लिए जलज कहते हैं, तो काम के लिए मनसिज, जो मन में उत्पन्न हो या मन में निवास करे, तो उसको मनसिज कहा जाता है। काम क्रोध मन की वृत्ति मन में है, लेकिन ये कभी कभी सोए रहते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन कभी कभी जग गए तो इतने ये प्रबल हैं कि एकदम मथ डालते हैं। अब हमारा कोई अपना नियंत्रण ही नहीं रह जाता है। अब देखते हैं ना, जब काम जग जाता है तो आदमी सब विवेक खो देता है और लाज भय सब समाप्त हो जाता है, बिल्कुल एकदम व्यक्ति विवश हो जाता है। अब काम का जहाँ विषय है, तो काम हृदय में जग गया तो घसीट करके वहाँ ले जाता है। तो बड़े ही प्रबल शत्रु हैं, लेकिन कहीं भगवान इसमें उदित हो गए, हरि सिंह सचिनंदन स्फुरित हो गए। तो कितना भी प्रबल प्राणी है, कितना भी प्रबल सत्व है, उसका नाश कर देंगे। और इसी से सबसे अच्छा उपाय यही है कि हृदय में भगवान को भर लिया जाए। और भगवान हृदय में आते हैं कई एक रास्ते से, लेकिन सबसे उनका अपना देखा हुआ रास्ता कान है। तुम भाव जोग परिभावित हित सरोजे आसे श्रुतेक्षित पथ। श्रुतेक्षित पथ उनका देखा हुआ रास्ता श्रुत है, कान है, इच्छित पथ। या श्रुत और इच्छा, भगवान का दर्शन करना और भगवान की कथा सुनना, ये दो साधन है। तो इससे भगवान हृदय में बैठ जाते हैं। और ये जो बाधक तत्व है, इनको समाप्त करने की बात तो दूर है। और भक्त की इच्छा होती है तो अपने रूप को भी प्रकट कर देते हैं। तो देखिए, समस्या अनेक है, लेकिन सॉल्यूशन एक है। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि श्रीमद् भागवतम एक सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। भक्ति अभिधेय है, साधन में लगे रहना चाहिए, धीरे धीरे इसका प्रभाव आ जाता है। तो सहसा प्रभाव की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, स्थिरता से निष्ठा पूर्वक साधन करने की जरूरत है। परिवर्तन हो जाएगा, हमारा चित्त शुद्ध होगा और सिद्ध होगा। इसमें भगवान के रूप गुण का अंकन होने लगेगा, इम्प्रिंट होने लगेगा, तब इतना सुख अनुभव करने लगेंगे कि काम क्रोध का अवसर ही समाप्त हो जाएगा। और सिद्धांत यह, हाँ माता जी बोल रहे हैं। धन्यवाद महाराज, बहुत सुंदर आपने अभी को चित्र रखी। महाराज मेरा प्रश्न है कि जब आप कल बता रहे थे स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, हाँ, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, जी। उसमें जैसे जो श्रीमती राधा रानी है, तो वो आह्लादनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति, हाँ। श्रीमती राधा रानी के ही वो स्वरूप है कि नहीं? देखिए, वो नाम में है, तीन है ना, वो तत्व तो एक है, उसी को अतरंगा शक्ति कहते हैं, स्वरूपा शक्ति कहते हैं, चीज शक्ति कहते हैं, हलादनी नहीं। हलादनी कहने पर तो एक अंश है, जैसे स्वरूप शक्ति है तो उसके तीन वृत्ति है, संधिनी, संवित और हलादनी। तो जिसकी प्रधानता रहती है उस शब्द से वो कह दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हलादनी शक्ति है
तो उसमें संधनी और संवित का एकदम अभाव ही हो। जैसे प्रकृति के गुण हैं, बहिरंगा शक्ति है, तो इसमें सत्व, रज और तप इसका मिश्रण है। कोई भी कितना हो शुद्ध हो तो कुछ न कुछ मिश्रण रहता है। तो उसी तरह जो अतरंगा शक्ति है तो उसमें संधिनी, संवित और ह्लादिनी 3 वृत्ति का मिश्रण। और खास करके राधा रानी भगवान को सुख विधान करती हैं, वे ह्लादिनी शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज बहुत सुंदर तरीके से बताया।